अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपको मंथ वाइज प्रेगनेंसी बता रहे हैं। तो ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक वीडियो है जिसमें हम आपको हमल के चौथे महीने के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपको मजीद डिटेल में वीडियोस चाहिए हो तो आप हमारी वीक वाइज प्रेगनेंसी की वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें आपको वीकली प्रोग्रेस पता चलती रहेगी। लेकिन अगर आप रैंडमली एक पूरे महीने में जो चेंजेस और सिम्टम्स आते हैं उसको जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के चौथे महीने से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात या उसके बारे में तमाम चीज़ें जो आप जानना चाहती हैं। साइज ऑफ एम्ब्रियो, इस स्टेज में जो बच्चे का साइज है वो तकरीबन 6 इंचेस तक होता है, यानी कि अब वो साइज में पहले से बढ़ने लगा है। और जहाँ तक उसके वजन का सवाल है तो बच्चे का वजन तकरीबन 4 औंस तक होता है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब तक आप हमल के तकरीबन मिड में आ चुकी होती हैं। तो अब तक आप देख सकती हैं कि बच्चे का वजन उतना नहीं है जितना कि लेटर वीक्स में और मंथ्स में बढ़ता है। चौथे माह की कुछ अलामात भी हैं जो कि हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। माँ का वजन बढ़ता है, उसकी स्किन में खारिश होती है, स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, नाक में मसला होता है, तवानाई ज्यादा होती है और टांगों पे कुछ नसें फूल जाती हैं जिन्हें वेरिकोस वेन्स कहते हैं, और स्पाइडर वेन्स भी बनती हैं जिनकी शक्ल मकड़ी के जाले जैसी होती है, और स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है। 4th मंथ में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं जो कि बहुत जरूरी होता है। इसमें आपके बच्चे की जनरल सेहत देखी जाती है। आपके जिस्म में आने वाली तब्दीलियां इस मंथ में ये होती हैं कि आपके बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जो कि किसी तितली के फड़फड़ाने जैसी होती है, और ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जब माँ अपने बच्चे की मूवमेंट को महसूस करती है। तमाम माएँ नहीं कर पाती, कुछ माएँ लेट महसूस कर पाती हैं। इस टाइम पे आपका जो पेट है वो इतना नुमाया नहीं होता, इसलिए आप अपने बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं जो आपने करने के लिए सोचे हों हमल के दौरान। इसके अलावा आपकी स्किन पर पैचेस नमूदार हो सकते हैं, ब्राउन कलर के, पेट में भी ब्राउन धारी नमूदार हो सकती है आपकी नेवल के निचले एरिया में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और बहुत कुछ तब्दील हो रहा होता है। व्हाट टू डू, यानी कि इस स्टेज पे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको जब मालूम हो कि आपने इस स्टेज पे क्या करना है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को गुजार सकती हैं और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपना अनॉमली स्कैन करवाना है। ये बहुत अहम होता है, इसमें बच्चे की ग्रोथ और उसकी अबनॉर्मलिटीज को देखा जाता है, और अगर कोई अल्लाह ना करे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो इस स्कैन में पता चल जाता है। तो ये वाला स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इस वक्त चूंकि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और पेट इतना नुमाया नहीं होता, तो आप अपने अगले महीनों में पहनने वाले कपड़े रेडी कर सकती हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकती हैं या सिलवा सकती हैं, या अगर खुद आप स्टिचिंग जानती हैं तो आप अपने कपड़े तैयार कर सकती हैं। इसमें आपको एकदम से बहुत तेज भूख लगना शुरू हो जाती है, तो आपको अपनी भूख के हिसाब से घर में चीजें अरेंज करके रखनी चाहिए ताकि आपके पास स्नैक्स भी अवेलेबल हो, फ्रूट्स भी अवेलेबल हो, ताकि आपको जब इस तरह की भूख लगे तो आप कुछ खा सकें। प्लान फॉर वेकेशन, आप छुट्टियों के लिए प्लानिंग कर सकती हैं, क्योंकि ये टाइम आपके हस्बैंड या फैमिली के लिए आप का बेस्ट होता है, क्योंकि इससे पहले भी आप क्रिटिकल पोजीशन में होती हैं और बाद में भी होती हैं। तो ये टाइम अच्छा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लें। चौथे महीने में जो आपके लिए ग़िज़ाएं हैं वो भी हम इसी वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगी तो यकीनन आपकी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी ग़िज़ा में आयरन ऐड करना है। आयरन की टैबलेट्स भी मिलती हैं आपको, लेकिन इसके अलावा होल ग्रेन सोयाबीन, कलेजी, ब्राउन राइस और डार्क ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां खाने से और ड्राइड फ्रूट्स खाने से आपके जिस्म में आयरन की कमी पूरी होती है। इसके अलावा आप एग्स भी खा सकते हैं, उससे भी आपके जिस्म में इसकी कमी दूर होती है। फाइबरस फूड खाने के लिए आपको जरूरी है कि आपको मालूम हो कि किस चीज में फाइबर्स पाए जाते हैं। नट्स में, बादाम में, शिया सीड्स में यानी कि तुख्म मलंगा और मेथरों में होती है ये। इसके अलावा बारले, जो, ओटमील वगैरह, इन सब चीजों में काफी मिकदार में फाइबर होता है और फ्रूट्स में भी होता है। तो इसको खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और आपकी बाउल मूवमेंट ठीक रहती है। इसके बाद जरूरी है कि आपकी ग़िज़ा में कैल्शियम ऐड हो। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है आपके बच्चे की बोन्स के लिए और आपकी अपनी बोन्स के लिए। ये आमतौर पे दूध, दही, चीज और इस तरह की चीजों में पाया जाता है। बादाम में भी काफी मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है, आप इसको खा सकती हैं और एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर सकती हैं। इसके बाद आपको चाहिए होता है जिंक आपकी जो प्रोटीन है जिस्म में उसको बनाने के काम आता है। आपका नर्वस सिस्टम इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है। ये बीफ में,
लैम्ब में, ऑयस्टर्स में और पालक में पाया जाता है। और इसके अलावा मशरूम्स, कद्दू और स्क्वैश सीड्स में पाया जाता है। कुछ नट्स में भी पाया जाता है। उसके अलावा बीन्स और चिकन में भी मौजूद होता है। विटामिन सी हरी मिर्चों में और जूस वाले फलों में मौजूद होता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटोज में भी पाया जाता है और टमाटरों में भी। तो अपनी फूड में इन चीज़ों को आपने ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होता है ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड आपकी आइज़ के लिए और आपके बच्चे की आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट होती है और ये उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हेयर और स्किन के लिए भी अच्छा होता है और बोन्स के लिए भी। तो आपको वो चीज़ें खानी है जिसमें ये वाफिर मिकदार में हो, जैसे कि सोयाबीन, नट्स जैसे कि अखरोट और बादाम और तुखमलंगा या मेथरे। तो ये चीज़ें आपने अपनी फूड में ऐड करनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है आपकी ग़िज़ा में। आपने दिन की खुराक में 2 दफ़ा ज़रूर ऐसी चीज़ें आप ऐड करें ताकि आपको इससे भरपूर फ़ायदा हो सके। और ये याद रखिए कि जो फ्रेश चीज़ों में एनर्जी होती है वो फ्रीज्ड में नहीं होती, इसलिए कोशिश करें कि जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करें तो वो फ्रेश यूज़ करें। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन आपके जिस्म के तमाम मसल्स बनाते हैं और आपके डीएनए को बनाने में काम करते हैं। तो प्रोटीन आपको चिकन में मिलता है, नट में मिलता है, बीजों में मिलता है और उसके अलावा फलियों में मिलता है। तो ये आप ले सकती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपको चावलों में, पास्ता में, आलू में, ब्रेड में, इन चीज़ों में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी आपकी जिस्म में एनर्जी पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनके अलावा आपको अपनी फूड में फॉलिक एसिड ऐड करना होता है। जो लोग फॉलिक एसिड इनटेक करते हैं उनके बच्चों में 70% तक रेजिस्टेंस आ जाती है कि उनके बच्चों में न्यूरल डिसऑर्डर नहीं आता। तो अपने बच्चे के नर्वस सिस्टम की भलाई के लिए आपको अपनी फूड में फॉलिक एसिड ऐड करना है। चाहे आप उसको मेडिसिन के तौर पे लें, चाहे आप इसको फूड में लें। फूड में ग्रीन वेजिटेबल जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं वो लें, बीन्स लें, नट्स लें और लेंटिल्स ले सकती हैं आप। फॉलिक एसिड के अलावा आपको विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी आपके जिस्म में इसलिए जरूरी होता है ताकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके और आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत कर सके। इसके अलावा आपके बच्चे के दांतों के लिए भी विटामिन डी जरूरी होता है। ये दूध में और फैटी फिश जैसे कि सैल्मन में मौजूद होता है। और इसके अलावा डायरेक्ट आप सनलाइट से भी विटामिन डी ले सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने अपनी ग़िज़ा में जब ऐड करनी है तो इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी और आपको कम से कम न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो। अब आप देखिए एट टाइम ये प्रोडक्ट हमने आपके लिए स्पेशल चाइना से मंगवाई है ताकि आप लोग प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकें और आपको किसी भी किस्म की केमिकल का Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. सामना न करना पड़े। तो देखिए व्हाट टू अवॉइड, यानी कि प्रेगनेंसी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपको वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि लेकोराइज ब्लैक वाला जो होता है उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके जिस्म में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर देते हैं और आपको दर्द होना शुरू हो जाती है वक्त से पहले। तो लेकोराइज को आपने नहीं लेना। इसके बाद आपको जो चीज नहीं लेनी वो है रिफाइंड फ्लोर। वो डाइजेस्ट करने में दुश्वारी होती है जिससे आपका जिस्म में शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है और आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ओशन फिश आपने नहीं लेनी क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसमें मर्करी मौजूद होता है और ये आपके बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि फ्रेश वाटर की फिश यूज करें जैसे कि सैल्मन, लेकिन समंदर की मछली को आपने नहीं खाना। ब्लू चीज आपने नहीं लेनी क्योंकि इसमें कुछ इस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जब अगर कोई मदर प्रेगनेंसी में ये खा ले तो उसको डायरिया हो सकता है और उसकी डायरिया की वजह से उसमें वीकनेस हो सकती है और ये वीकनेस डायरेक्टली बच्चे पर भी इम्पोज हो सकती है। तो ब्लू चीज से आपने अवॉइड करना है। इसके बाद आपको जो चीज अवॉइड करनी है वो है रॉ एग्स, यानी कि सादा या कच्चे अंडे। आप उनको बॉईल करके यूज कर सकती हैं, पका के यूज कर सकती हैं। और अंडर कुक्ड फूड आपने या मीट आपने नहीं लेना क्योंकि जब चीजें सही से पकी नहीं होती एक तो उसमें जर्म्स होते हैं और दूसरा वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाके अटैक करते हैं और आप उसको
सही से कंज्यूम नहीं कर पाती और आपको उससे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपनी प्रेगनेंसी में कोशिश करना है कि आप ना लें। और इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ ये भी है जिसको हम पेट कहते हैं या सिरी, जैसे आगे अब बड़ी ईद आने वाली है, तो अगर आप लोगों ने पेट यानी कि सिरी पाए जैसे लोग खाते हैं उसको अपनी प्रेगनेंसी में खाया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं। कैफीन का मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये बच्चे के नर्वस सिस्टम पे असर करता है, आपको इरिटेबिलिटी देता है, आपको स्लीपीनेस देता है, आपको नींद आई रहती है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपसे 200 मिलीग्राम तक इसको ले सकती हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आपको मना किया जाता है क्योंकि ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि इसकी जगह आप हनी यूज कर लें या कोई और नेचुरल स्वीटनर यूज कर लें, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज करें। और उसके बाद जिस चीज आपको मना है वो है नमक। नमक आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग का असरात पैदा करता है। इसके अलावा आपकी जिस्म पे स्वेलिंग भी हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। तो नमक से भी आपने पूरी हद तक एहतियात करनी है। सिर्फ उतना ही नमक यूज करना है जितना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। डेवलपमेंट ऑफ बेबी यानी कि स्टेज पे जो सबसे अहम सवाल है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रही हैं कि स्टेज पे बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, तो वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहली है कि बच्चे की फेशियल फीचर्स अब नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें, नाक, बाल और दूसरे जो फीचर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और काफी हद तक प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है बच्चे के कानों की। कान जो है उसके कानों की हड्डियां बन जाती हैं और जो बाहर वाला हिस्सा है कान का वो बन जाता है और हार्ड होना शुरू हो जाता है। जबकि मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर थोड़े देर बाद डेवलप होते हैं, लेकिन इस स्टेज पे बैरूनी सतह बन जाती है। स्किन के बारे में भी ये बता दें कि विजिबल वेन्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं जो स्किन के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जिससे बच्चे को किसी झटके वगैरह से बचने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये चीज आपके बच्चे में स्टेज पे नुमाया हो जाती है। लंग्स उसके बन तो रहे होते हैं लेकिन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं स्टार्ट होता। इसके अलावा जो बच्चे के मसल्स का और स्केलेटल सिस्टम होता है यानी हड्डियों और बाफ्तों का जो निजाम होता है वो बनना शुरू हो गया होता है, लेकिन ये आखिर तक बनता रहता है और अपनी फाइनल शेप में तब तक पहुंचता है जबकि आपके बच्चे की डिलीवरी होती है। हेयर्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें लेनुगो यानी कि गोल्डन कलर के वार्मनेस रखने के लिए बच्चे में जो हेयर्स अपैर हो जाते हैं वो इस स्टेज पर बन गए होते हैं। ये बच्चे को प्रोटेक्शन भी देते हैं, उसको सॉफ्ट भी रखते हैं। इसके अलावा आपको जो चेंज नजर आता है बच्चे में वो है उसकी आईलैशेस, यानी कि बच्चे की जो आईलैशेस हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि जो बच्चे में डेवलपमेंट है आईज की वो किस स्टेज तक पहुंच चुकी है, यानी कि उसके आईलिड्स होते तो क्लोज हैं लेकिन उसमें पलकें नमूदार हो जाती हैं। फिर बच्चे के उंगलियों पर निशान बन जाती हैं जिन्हें फिंगरप्रिंट्स कहते हैं और ये यूनिक होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और इस स्टेज पे बच्चे की ये फिंगर्स पर अपेयर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत प्रॉपर चेंज है जो बच्चे के अंदर आता है। इसके बाद जो बच्चे में टेल होती है पहले वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज में बच्चे की जो दुम है वो प्रॉपर गायब हो जाती है। इसके बाद बारी आती है बच्चे के आर्म्स और लेग्स की, यानी कि टांगे और बाजू उसमें लिम्स बन गए होते हैं और वो तैरने के काबिल हो जाता है। तो ये इसमें एक अच्छा चेंज आ गया होता है। इसके बाद बच्चे के दूसरे सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो किडनीज का सिस्टम है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ बाउंड होता है, तो वो स्टेज में अपना काम शुरू कर देता है, यानी कि किडनीज अपना वर्क प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हाफ वे प्रेगनेंसी आपकी हुई है तो आपके बच्चे के काफी ज्यादा सिस्टम्स काम करना शुरू हो गए हैं और वो अपनी प्रॉपर पोजीशनिंग ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपको 4th मंथ के मुताबिक तमाम मालूमात मिल गई होंगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन जहन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट के जरिए कर सकती हैं और अगर मैं वहाँ पे ना पढ़ सकूं तो आप मेरे लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकती हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो हम आपकी सजेशंस को वेलकम करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि ऐसी यूजफुल वीडियोस उन फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी में इस तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाहती हैं या ऐसे फीमेल्स हैं जिनके पास कोई बड़ा नहीं मौजूद और वो अकेली हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।